नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल। मैं हूँ रूहानी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए अच्छी खबर हम लेकर आए हैं और ये जानकारी जो है आपके भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस लिहाज से जम्मू कश्मीर की बात करें या पूरे देश की बात करें, जिस प्रकार जो है तमाम केंद्र कर्मचारी जो केंद्र सरकार के अधीन है, विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कहें तो हम रेलवे का जिक्र कर सकते हैं। विभिन्न जो उदाहरण के तौर पर अलग अलग विभाग हैं वहां पर काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। कहा जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग समय पर लागू हो जाता है तो उसके बाद जो है कर्मचारियों को बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। तकरीबन अगर अनुमान के रूप में हम आपको बताएं तो 30 से लेकर 35% की वृद्धि जो है आपकी सैलरी में हो सकती है। यानी कि जो आपकी सैलरी मंथली सैलरी आती है उसमें अगर 30 से 35% जो है अगर इंक्रीज होता है, उसका हाइक होता है, तो उसका फायदा जो है साफ तौर पर आपको मिल सकता है। आपके भविष्य के लिए वो काफी ज्यादा पैसा जो है इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, कुछ बचत भी कर सकते हैं। तो वहीं जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी अच्छी खबर आई है कि उनके लिए भी इसी प्रकार 30 से 35% की जो वृद्धि होगी पेंशन में हो सकती है, जिसके बाद लगातार जो है उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है जिस प्रकार यहाँ पर आयोग का गठन किया गया वो अपनी रिपोर्ट साझा करे और बताए कि किन किन तरीके से जो है आगे जाकर तमाम कर्मचारियों को ये सुविधाएं या फायदे जो है वो देने वाले हैं। तो चलिए हम फिटमेंट फैक्टर की भी इसमें बात करेंगे, एचआरए की भी बात करेंगे, डीए की भी करेंगे, ट्रैवल अलाउंस की भी करेंगे, विभिन्न अलाउंसेस की बात करेंगे। जो विभिन्न अलाउंसेस जो है तमाम केंद्र कर्मचारियों को मिलते हैं, जिसके तहत उनकी बेसिक सैलरी में अगर वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य की जो उनको चिंता सताती है और जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के रूप में वो कहते हैं कि देखिए अगर हमारी सैलरी बढ़ती है, बेसिक पे बढ़ती है, बेसिक सैलरी में हाइक होता है, तो हम अपने बच्चों को लेकर या अपने जो सपने हैं उसको पूर्ण कर सकते हैं। जिसके बाद जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक रिपोर्ट जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल हो रही है और एक रिपोर्ट के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि जो सैलरी है उसमें 30 से 35% का हाइक होगा, जिसके बाद जो है आपको खासा जो है वो फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। अब जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि फिटमेंट फैक्टर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और इसको लेकर जो है लगातार जो है चर्चा हो रही है कि किस प्रकार का फिटमेंट फैक्टर होगा और कैसे होगा। फिलहाल सैलरी की अगर हम बात करें तो साल 2026 जनवरी के महीने से ये सैलरी जो है उसमें वृद्धि होने वाली है और उसके बाद सबसे पहले वेतन आयोग का गठन होगा। उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार होगी और सरकार को जो है इसकी मंजूरी देनी होगी और उसके बाद जो है पूरी तरह से व्यवस्था लागू हो जाएगी और इसके लिए जो है अभी घोषणा होना बाकी है। लेकिन फिलहाल ये एक रिपोर्ट है जिसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर की जो 8वें वेतन आयोग की बात है, 1.83 से लेकर 2.46 तक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर ही आपकी बेसिक सैलरी की हाई, टीए डीए की हाई को लेकर जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, एक बहुत बड़ा किरदार इसमें रहता है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ अगर आपकी सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी जो है वो 20,000 होगी और फिटमेंट फैक्टर 2 होगा, तो आपका नया वेतन जो है वो 40,000 रुपये होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदे का यहाँ पर बात है और काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो आपको होने वाला है। और इसके पहले जो है हम आपको बताएं तो विभिन्न जो है पे कमीशन जब लगती हैं तो सैलरी में जो है वो बढ़ोतरी होती है। और सैलरी जो है कैसे तय होती है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के कई हिस्से होते हैं। जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि बेसिक सैलरी होती है, महंगाई भत्ता यानी कि डीए। जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो पूरी तरह से एक इंडेक्स, एक चार्ट बनाया जाता है और उसमें ये जानकारी दी जाती है कि देखिए कितनी महंगाई हो रही है, सब्जियों के, दालों के, तेल के दाम जो है और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। इसके बाद ये जो कर्मचारी है जो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहा है, इसको पैसे की ज्यादा जरूरत है, जिसके बाद डीए में बढ़ोतरी होती है। कभी 5%, कभी 6%, कभी 4%, इस प्रकार जो है डीए में बढ़ोतरी होती है। और ये तमाम जो है तमाम तरीकों से ही एक कोलैबोरेटिव जो तरीका है उससे ही आपकी सैलरी जो है वो तय होती है। उसके बाद जो आप मकान जो है अगर किराए पर लेते हैं तो एचआरए अलाउंस होता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस होता है, इसके कारण से भी होता है। उसके बाद अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल अलाउंस है, यानी कि यात्रा भत्ता जिसको हम कहते हैं, और अन्य छोटे मोटे फायदे जो है वो मिलते हैं। तो पहले बेसिक सैलरी का पैकेज का जो था वो 65% था और अब जो है इसको घटकर 50% जो है वो कर दिया गया है। इसके बाद जो पेंशनर्स होते हैं उनको ना तो टीए मिलता है ना ही यहाँ पर एचआरए मिलता है। पेंशनर्स वो एम्प्लॉयज होते हैं जो विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके होते हैं, रिटायर हो चुके होते हैं, लेकिन सरकार मदद का हाथ बढ़ाती है, बुढ़ापे का सहारा बनती है और उनको पेंशन की व्यवस्था लागू करती है। और लगातार पे कमीशन के लिए अगर हम कहें डिफेंस के तमाम जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज होते हैं या फिर अगर हम कहें रेलवे के एम्प्लॉयज होते हैं, वो
उम्मीद कर रहे होते हैं कि कुछ सालों के बाद जो पे कमीशंस लगता है उससे उनको फायदा होगा। इनको जो है डीए के तौर पर, बेसिक सैलरी के तौर पर, जो पेंशनर्स होते हैं उनको उस तौर पर जो है इनके कैलकुलेशन जो है की जाती है। अभी जो है 7वें वेतन आयोग के तहत जो है जो बेसिक सैलरी है, मिनिमम बेसिक सैलरी वो 18,000 है, और अगर 8th पे कमीशन जो है वो लग जाता है, 30% का भी इजाफा हो जाता है, तो बेसिक सैलरी बढ़कर कितना होगा, 18,000 प्लस 5,400, 5,400 रुपीज अगर हम इसको एडिशन करते हैं तो 23,400 यानी कि 23,400 जो है यहाँ पर सैलरी जो है हो जाएगी। उसके बाद जो है विभिन्न भत्ते जो है उसमें भी इजाफा किया जाएगा, उसको भी एडिशन किया जाएगा। तो फिलहाल जानकारी काफी ज्यादा अच्छी है कि 30 से 35% की जो आपकी सैलरी में जो है वो वृद्धि होने वाली है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर आप पेंशनर्स हैं, तो आपकी पेंशन के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी खबर है कि आपकी पेंशन में भी जो है इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। तो फिलहाल जो है जनवरी के महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके माध्यम से हम आपको जानकारी देने के लिए हाजिर हुए थे। आप भी हमारे से बने रहिए, देखते हैं द नॉर्थ इंडिया जो मुसलमान के। नमस्कार।